नमस्कार, मी आशिष जाधव. जी 24 तासच्या आमने सामनेमध्ये तुमचं स्वागत आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूक सुरू झाली आहे. आज पहिल्या टप्प्यासाठी म्हणजेच 71 जागांसाठी मतदान झालेलं आहे. दुसरा टप्पा आहे, तिसरा टप्पा आहे आणि शेवटी 10 नोव्हेंबरला बिहार विधानसभेच्या या निवडणुकीची मतमोजणी आहे. 10 नोव्हेंबरला हे कळणार आहे की बिहारमध्ये पुन्हा नितीश कुमार यांचं सरकार येईल की एनडीएचं सरकार येईल, ज्यामध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्री नसतील, की काही उलटफेर होईल, तेजस्वी यादव यांचं सरकार येऊ शकेल. याविषयी बरीच उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. गेल्या 15 दिवसात बिहारमधलं जे वातावरण एकाएकी तापलेलं आहे, त्यावरनं आत्ताच या क्षणी कुठलाही निष्कर्ष काढता येत नाही, अशी ग्राउंड रियालिटी आहे. मी स्वतः बिहारला 3 दिवस जाऊन आलो आहे. ही निवडणूक एकतर्फी नक्कीच नाही आहे. काटेकी टक्कर बिहारमध्ये बघायला मिळते आहे. त्यावरच आज आपण चर्चा करतो आहोत. या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आपल्यासोबत मान्यवर पाहुण्यात आपल्यासोबत भाजपचे प्रवक्ते ॲडव्होकेट राजू पांडे आहेत. त्याचबरोबर आपल्यासोबत बिहार काँग्रेसचे सचिव प्रवक्ते कुंतल कृष्ण सुद्धा आहेत. मी सुरुवातीलाच कुंतल कृष्ण यांच्याकडे जातोय. कुंतल जी, यही प्रश्न है कि बिहार में जो एक तरफा सब दिख रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग दिख रही है. अब कांटे की टक्कर नजर आ रही है और जिस तरह तेजस्वी यादव और उनकी सभाएं चर्चा में है, माहौल बदल चुका है. आशीष भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बिहार में हर चीज एक तरफा दिख रहा है. सिर्फ एक तरफा महागठबंधन की तरफ दिख रहा है. जमीनी हकीकत यही है कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई है, बिल्कुल असफल साबित हुई है और पूरा का पूरा बिहार एक साथ महागठबंधन के साथ खड़ा है. तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि तेजस्वी यादव साहब की सभाओं में आने वाली भीड़ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सरकार महागठबंधन की होगी. ठीक है, आपल्यासोबत ॲडव्होकेट राजू पांडे आहेत, भाजपचे प्रवक्ते आहेत. राजू जी, जिस तरह से चाणक्य नीति की बात हो रही थी कि अमित शाह जी ने खुद व्यूहरचना ये इलेक्शन की रखी है, जिसमें चिराग पासवान जी को अलग रखा है और नीतीश जी के ऊपर वो आरोप कर रहे हैं, वो कुछ अलग से लड़ रहे हैं. लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा चर्चा में है कि इसका खामियाजा खुद बीजेपी को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो आइकॉन है बीजेपी जेडीयू अलायंस के, उन्हीं को क्षति पहुंचाई गई है, जिसका खामियाजा बीजेपी भी भुगत सकती है. देखिए आशीष जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में जो ये भीड़ की बात आपको दिख रही है, बिहार एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड स्टेट है. मैं वहां से हूं, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आता हूं. 20 साल पहले से नहीं हूं, 20 साल से महाराष्ट्र और दिल्ली में रहता हूं. लेकिन बिहार के लोग राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए इलेक्शन की रैलियों में बहुत भीड़ होती है और लोग जाते हैं. अगर आप इलेक्शन की रैलियों की भीड़ देखें तो 2015 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी और जदयू का गठबंधन था, तो उस समय बीजेपी की रैलियों में बहुत जबरदस्त भीड़ होती थी, लेकिन फाइनली हम लोग चुनाव हार गए. मैं एक बात बताता हूं, बिहार में जो आज परिस्थिति है कि 15 साल जो नीतीश जी का सरकार है, इन्होंने कहा कि हर विषय पे फेल हो गया, और उससे पहले 15 साल लालू जी का, इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है बिहार के लोगों के बीच. 15 साल जो 1990 से लेकर के 2005 तक जो ग्रोथ रेट था वो 2% के करीब था. नीतीश कुमार जी का 12% है. पटना एयरपोर्ट से जो मधुबनी, जहां पर सीता जी की जन्मस्थली है, वहां जाने में 12 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे लगते हैं. उस दौरान आप शाम के वक्त 6 बजे के बाद आप जाना नहीं चाहते थे, अब रात के 12 बजे जा सकते हैं. मेरे साथ चलिए आशीष जी, मैं आपको घुमाता हूं पूरा बिहार. तो देखिए 15 साल में कितने टीचरों की नियुक्ति हुई और उससे 15 साल पहले लालू जी के राज में कितनी. अब बिहार की जनता जो है ना, ये सब देख रही है. अब आपने एक सवाल पूछा चिराग जी के बारे में. देखिए चिराग जी एक सम्मानित नेता है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना. हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में है,
लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा से कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नीतीश जी हैं, 4 पार्टियों का अलायंस है जिसमें विकासशील इंसान पार्टी, हम, जदयू और बीजेपी है। इसमें 5वीं अभी कोई पार्टी बिहार में है नहीं और ये चारों पार्टियां मिलकर के बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत के आ रही है। एक बात और ऐड करना चाहता हूं, ये जो दरभंगा जहां से आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पहली रैली, आशीष जी 40 साल से एक एयरपोर्ट बन रहा था कांग्रेस और आरजेडी के सामने। जब से इस बार उसका कांग्रेस थी सेंटर में, मोदी जी आए तब से जाकर के उसका काम चलना शुरू किया, हो गया और आज के डेट में दरभंगा एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट के बाद सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर जो देश के बाहर जाने वाले लोग हैं या देश में जो बाहर मिथिलांचल के लोग हैं वो वहां से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये विकास की राजनीति जो बिहार में कई साल 15 साल तक चली और सुशासन बाबू करके नीतीश कुमार जी उभर के आए, उन्हीं के बारे में प्रश्न अभी मैं कुंतल कृष्ण जी को पूछ रहा हूं। कुंतल कृष्ण जी, ये चुनाव के पहले जो जेपी सेतु है, जयप्रकाश नारायण सेतु जो गंगा रिवर पे बना है, यह विकास की मिसाल है। और ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ प्रचार में, कोई सभाओं में भीड़ जुटा लो और ये विकास की बातें भूल जाओ। नीतीश कुमार जी को ऑप्शन क्या है? जब ये आम बिहारी सोचेगा कि नीतीश कुमार को ऑप्शन तेजस्वी यादव है, तब उसके दिमाग में कुछ खलल पैदा होगी कि नीतीश कुमार जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने काम करके दिखाया है, उनके साथ नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी है, तब जाके आज जो दिख रही है भीड़, उसका वोट कटेगा। ऐसा नहीं लगता? आशीष जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपने खुद कहा कि आप बिहार पे ज़मीन पे आकर के घूमे हैं, आपकी टीम पूरे बिहार में घूम रही है। ये चुनाव गठबंधन, भाजपा का गठबंधन नीतीश जी के नाम पे तो लड़ ही नहीं रहा है, और इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश जी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी कोरोना काल में प्रवासियों के साथ जो हाल हुआ, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जब प्रदेश इतने भारी कष्ट में, इतने भारी संकट में हो, एक दिन भी नहीं निकला। अपनी सभाओं में माननीय नीतीश कुमार अपने एक भी उपलब्धि को गिनाने में सक्षम नहीं है, और पूरा का पूरा गठबंधन जिस मुख्यमंत्री को लेकर के चल रहा है, जो उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, उसके विषय में एक बात नहीं कह पा रहा है। आप देख लें, भाजपा गठबंधन हर जगह भारत के प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की सभाओं पे उनको विश्वास है। नीतीश जी ने 15 साल में बिहार को शुद्ध रूप से ठगा है। नीतीश कुमार के सहयोगी दल, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके टेलीविजन चैनल पे ही कहा कि हां, नीतीश जी की योजनाओं में भ्रष्टाचार है। इससे ज्यादा कोई क्या सुनेगा और कोई क्या कहेगा? आशीष जी, बिहार का युवा, बिहार की जनता, हमारे दोस्त एडवोकेट साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि बिहार एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल स्टेट है। बिहार के लोग राजनीति में बिल्कुल सोच समझ के काम करते हैं, और यही सोचने समझने वाली बात है कि हमारे गठबंधनों की रैली में, हमारे गठबंधनों की सभा में लोग आज के दिन में कृत संकल्प होकर आ रहे हैं कि अब बिहार को बदलाव चाहिए, और बिहार के बदलाव का नाम महागठबंधन की सरकार है। ठीक है। एडवोकेट राजू पांडे जी, ये भी बात है, मैं खुद घुमा हूं अभी 3 दिन बिहार में। मैंने क्या देखा, 2015 वाली जो बात है, तब क्या बात थी कि लालू जी के साथ नीतीश जी थे, एक अलग अलायंस हुआ था, और तब नीतीश जी की जमा पूंजी क्या थी, तो उन्होंने पटना से जितने भी हाईवेज जा रहे हैं उनको इतना पक्का बना दिया था कि कोई भी आदमी अब 2-2.5 घंटे में कहीं से भी आ सकता है। इस तरह का माहौल था। एक सुशासन बाबू की इमेज लार्जर दैन लाइफ थी, और साथ में लालू जी की सोशल केमिस्ट्री थी। अब इस बार क्या हुआ है, एनडीए सरकार आएगी, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। सर तरफ पटना जाओ, दरभंगा जाओ, मुजफ्फरपुर जाओ, नालंदा जाओ, वैशाली जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का कटआउट दिख रहा है। एनडीए सरकार आएगी बोल रही है। यहां पे आज नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि आज के दरभंगा के रैली में नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर का मुद्दा लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है, विकास की राजनीति है, ये प्रचार में तो दिखी ही नहीं है। ये भी एक सेटबैक हो सकता है। आशीष जी, मैं दो बातें बताता हूं। हाँ, अभी आपने 2015 की बात, मेरे हिसाब से आपका सब कुछ तो ठीक था, लेकिन 2015 की बात मत करिए। वो इलेक्शन 2010 में हुआ था, जिसमें नीतीश जी गांव में जाकर के कहते थे काम किया है, वोट चाहिए। और 2010 के चुनाव में 29 सीट पे आरजेडी सिमट गई और मेरे हिसाब से 3 या 4 सीट पे कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी। मैं 2010 की बात कर रहा हूं। और 2015 में आरजेडी को 80 सीटें मिली। आप सुन तो लीजिए आशीष जी, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश बोलिए। करिए। उसके बाद क्या हुआ कि अलायंस नया बना। अभी जो हमारे कुंतल कृष्ण जी कह रहे हैं 15 साल में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, तो 5 साल पहले तो नीतीश को नेता मान लिए थे ये और आरजेडी दोनों। 5 साल पहले 2015 में इनके नेता नीतीश जी थे, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। तब ये कहते थे कि नीतीश जी अच्छे हैं, बीजेपी खराब है। देखिए, बिहार की जनता देख रही है कि किसके जमाने में काम हुआ है, किसके जमाने में काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का हॉलमार्क है। जिस समय चारा घोटाला का जो कन्विक्शन हुआ, उसमें कांग्रेसी एमएलए भी जेल में है, जगदीश शर्मा, और लालू जी भी जेल में है। तो चोरी में इनका साथ है, चोरी करने में इनकी एक मिलीजुली भगत है। इसके बाद मैं बताता हूं, बिहार में 15 साल से शासन है, सिवाय एक सृजन घोटाला की बार बार बात करते जाओ ना भाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जाकर के इन्वेस्टिगेशन कराओ। सृजन घोटाला भी साबित नहीं कर। 15 साल में नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में बिहार में सरकार है, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। हाँ, बीच में कुछ घोटालों के नाम आए, जिसमें लालू प्रसाद जी के पुत्र का नाम आ गया, तो नीतीश जी भाग गए इनको छोड़ करके। अरे भाई, बाप तो जेल में है, कहीं बेटा भी जेल में ना चला जाए। देखिए, बिहार में जो गठबंधन टूटा था पिछली बार, नीतीश जी का और लालू जी का, वो केवल उसी आधार पर टूटा। आशीष जी याद करिए कि नाम आ रहा था तेजस्वी का, जेल जाने के दरवाजे पे खड़े हैं तेजस्वी। इसके बाद राबड़ी देवी जी का नाम आ रहा था। कैसे इन लोगों ने रेलवे के टेंडर में घोटाला किया, वो केस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। फिर उन्होंने खनन वाला चोरी किया। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि लालू यादव की सरकार भ्रष्ट है 2005 तक, 2010 तक। अब कह रहे लालू जी यादव ठीक है। कुंतल कृष्ण जी, एक बात ये भी है, हम अगर अलायंस की बात करें, अगर महागठबंधन की बात करें, तो आरजेडी, कांग्रेस और माले, ये 3 पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं जो साथ में आई है और इनका महागठबंधन हुआ है। कांग्रेस को मेरे हिसाब से 20 से 25 ज्यादा सीटें छूट गई है। और मुझे किसी ने बताया था कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार तो लालू जी खुद तय करते थे, जो इस बार नहीं कर पाए। कांग्रेस एक बड़ा सेटबैक ये महागठबंधन के लिए हो सकता है, अगर तेजस्वी की जो रैली की भीड़ है वो सही मात्रा में लगी और उसका रूपांतर अगर वोट शेयर बढ़ने में हुआ, तो फिर कांग्रेस कहां है? मुझे इन सब में कांग्रेस वीक कड़ी या कमजोर कड़ी नजर आ रही है। आशीष जी, महागठबंधन बिल्कुल तारतम्य के साथ खड़ा है। महागठबंधन के सारे उम्मीदवार आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म हुआ, आप देख रहे होंगे आज का वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली लोकसभा के वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में एक बहुत बड़ा सुनहरा दिन सामने दिख रहा है। लोगों को अच्छी तरीके से भरोसा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने केंद्र में, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आज जिन सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये सड़कें 2004 से 14 के बीच के दी हुई सड़कें हैं। मेरे दोस्त जिनकी बार बार बात करते हैं कि सड़क यहां से वहां चली गई, साहब ये वही सड़कें हैं, ये ग्रामीण सड़कें हैं जिसको कि कांग्रेस ने बिहार में, कांग्रेस की सरकार में, स्वर्गीय रघुवंश बाबू हमारे साथ आज नहीं है, कांग्रेस की सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रहे स्वर्गीय रघुवंश बाबू की देन है ये सड़कें। इसीलिए मेरे दोस्त बार बार राजीव पांडे जी इस बात को कह रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री आज बिहार में अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, फिर वही किस्सा। क्यों नहीं उन्होंने आपके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के विषय में बखान किया कि उन्होंने ये काम किया, वो काम किया?
कोई काम उनका माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को ठगा है, सिर्फ बिहार की जनता के साथ उन्होंने छल किया है। और कांग्रेस, आरजेडी और हमारे गठबंधन को बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से अपने उज्जवल भविष्य की तरफ देख रही है। और उसका एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं उदाहरण देता मुझे हूं। महागठबंधन के पास एक ही बात नजर आ रही है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, या नीतीश कुमार जी का जो बयान जो उन्होंने माइग्रेंट लेबर के साथ किया था वो एक बयान, या शराबबंदी को लेके उसके जो इफेक्ट्स को लेके उसके ऊपर जो एक्शन हुआ लोगों के ऊपर उसको लेके, ये 2-3 अगर मुद्दे छोड़ दिए तो ऐसा क्या है कांग्रेस और तेजस्वी यादव के पास कि जिससे ये कह सके कि हम इनको ऊपर अपर एज है, हमें ही सब वोट शेयर मिलेगा? ऐसा क्या है बताइए। युवा चेहरा, बिहार के विकास का रोड मैप। आप ये 3 बातों को आप जो कह रहे हैं, रोजगार बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 साल में नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन के मामले में बिल्कुल ही असफल रहे हैं, 100% टोटल फेल्योर। प्लस बिहार के विकास का जो रोड मैप तैयार किया है महागठबंधन ने, हमने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है, हमने बिहार की जनता के एस्पिरेशंस के लेकर के जो रोड मैप बनाया है, वो आशीष साहब एक बहुत बड़ा उम्मीद है बिहार के लिए, उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। इसीलिए आप देखेंगे महागठबंधन की कोई भी सभा हो, हर सभाओं में ये जो हुजूम उमड़ रहा है, ये आने वाले उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करता हुआ ठीक है। अगर आप टोटली डिपेंड होंगे तेजस्वी यादव जी के ऊपर, तो उनके रैलियों की भीड़ को अगर आप वोट शेयर बढ़ने की बात कर रहे होंगे, तो महाराष्ट्र में भी हमने बहुत सारी ऐसी रैलियां और ऐसे नेता देखे हैं कि जिनके रैलियों को भीड़ तो बहुत होती है लेकिन उनके कैंडिडेट चुन के नहीं आते। ये महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं। तो भीड़ का जमावड़ा अगर वोट शेयर में परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, तो ये जो थ्योरी है ये जब रिजल्ट आएगा तभी हम देखेंगे। आज उसके ऊपर पूरा हमने चर्चा करना ये सही नहीं होगा। राजू जी मेरा एक सवाल है जो मैंने 3 दिन बिहार में घूमते हुए देखा है, वो ये सवाल है कि इस बार आपके जो ट्रम्प कार्ड है ये इलेक्शन में, वो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है, और उनकी सभाओं में एक चेंज फैक्टर होता है जो लास्ट मोमेंट में एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं। इस बार एक ऐसी चर्चा है कि ऐसा कोई मुद्दा मोदी जी के पास नहीं है कि जिससे मोमेंटम आ सके। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज दरभंगा के रैली में नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा उछाला है। देखिए आशीष जी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी हमारे ट्रम्प कार्ड है, एनडीए के ट्रम्प कार्ड है। वो उन्होंने दिखा दिया कि 14 में वो चुनाव जीत करके आए, 282 सीट, 282 सीट, और अपने पूर्ण गठबंधन होने के बाद, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी गठबंधन के साथ हम सत्ता में रहे। जब हम अगली बार गए तो बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सेकुलर, ज्यादा सेकुलर लोग, उन्होंने कहा कि ये तो सरकार गई। लिबरल भूल गए आप। वही लिबरल एक ही बात है। सुनिए तो आप सुनो, लिबरल कह सकते हैं। हाँ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक एजेंडा चलाया कि सरकार ने काम नहीं किया। देखिए, जब जनता दोबारा चुन करके आपको भेजती है ना, उज्ज्वला योजना के कारण से हम यूपी में चुनाव जीते, गैस कनेक्शन के कारण से हम चुनाव जीते, काम से चुनाव जीता जाता है। बकवास करने से और गप मारने से जनता चुनाव नहीं देती। लालू यादव जी के टाइम में लोगों ने देख लिया कि लालू यादव भी जीतते थे, उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं। काम तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि मैंने लोगों को जबान दी है। लोगों ने इस बात को मान लिया और वो जीतते रहे चुनाव। 3 बार चुनाव जीत करके आए। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आज मोदी जी ने जो दरभंगा में कहा वो क्लियर था कि हमारी विकास की राजनीति है, लेकिन नेशनल लीडर होने के कारण वो इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी से लेके जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो पूरे देश का इश्यू है, उस पर वो बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब कोई मैनिफेस्टो बनाती है, आशीष जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़िए, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में लिखती है वो हम करते हैं। चाहे वो आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, आर्टिकल 35 कैपिटल का मुद्दा हो,
राम मंदिर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, आपका कहने की बात यह है, आपके कहने की बात यह है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं हम लोकल में ले जाके हम सक्सेस मिलाते हैं। नहीं, अब जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आशीष जी तो सारे विषय पर बोलेंगे। आपने उनके पूरे स्पीच को नहीं सुना क्या? उससे पहले नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो भी काम हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार के किसी गांव में जाइए आशीष जी, 20 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की क्या स्थिति थी, 15 साल पहले, और आज राजू जी, आज जो नीतीश कुमार जी की बात नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण में कही है, ये उनको ये पता चल गया कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के साथ है, तो इससे बाहर निकालने के लिए हम चिराग पासवान को यूज कर सकते हैं, हम हमारा एजेंडा रख सकते हैं। जब ये पता चला कि नहीं, इसमें क्षतिग्रस्त नीतीश जी नहीं हो रहे हैं, इसमें क्षतिग्रस्त जेडीयू बीजेपी कंबाइन हो रहा है, तब जाकर नीतीश जी की बात आज चली है। नहीं, आशीष जी ये आपकी समझ है, आप जर्नलिस्ट है, आपको अधिकार है, क्योंकि हम लोग कोई कांग्रेसी तो है नहीं कि इमरजेंसी लगा देंगे। आप अपने व्यू को रखिए और आप बताइए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नीतीश जी का नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा, हमारे सर्वोच्च नेताओं में से एक अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा। आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कर लूं? कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू आया दोनों चैनल पे, आपके चैनल पे भी उन्होंने कहा इस बात को। तो आप किसके से, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को क्या कहना है, और एनडीए के सर्वोच्च नेता है, ट्रम्प कार्ड है, देश के सबसे बड़े नेता है, आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री उसमें सबसे लोकप्रिय नेता है वो। तो उन्होंने, उनको लगा देश की जनता, बिहार की जनता ने, बिहार आपका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी लास्ट समय में, लास्ट मोमेंट में ऐसा स्विंग लाएंगे जिसके एनडीए को फायदा होगा। देखिए आशीष जी, स्विंग की जरूरत है नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूं आपके चैनल पे, और 10 तारीख को भी आपसे बात कर लूंगा। बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये महागठबंधन में जो भीड़ आपको दिख रही है ना, ये जितनी भीड़ ज्यादा दिखेगी तेजस्वी के रैलियों में, उतना उनका वोट घटेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर चर्चा रह गई है। हाँ, गुंडागर्दी रह जाएगा। कुंतल कृष्ण जी, ये एक बात है, तेजस्वी यादव के रैली को जो भीड़ है वो यादव समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज्यादा है। इसमें प्रतिरूप में अगर नीतीश कुमार और बीजेपी के कंबाइन को वोट शेयर बढ़ते हुआ देखा तो ये भीड़ कोई काम की नहीं रह जाती है। ये भी एक बात है। इसका रिएक्शन क्या आएगा? इसका रिएक्शन क्या आएगा? भाजपा के साथ है। तेजस्वी यादव के रैलियों को जो भीड़ हो रही है वो यादव समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों की होगी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? सम्मानित दोस्त को कहना चाहूंगा, आशीष जी, सबसे पहले मैं अपने सम्मानित दोस्त को एक बात बताना चाहूंगा कि आंख बंद कर लेने से दिन रात नहीं हो जाता। सच्चाई को वो समझे, सच्चाई को समझे, और महागठबंधन की छोटी सी छोटी सभाओं में भी जो भीड़ आ रही है उस बात की आहट को समझें। महागठबंधन, तेजस्वी यादव हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके लिए भीड़ आ रही है, ये तो जग जाहिर है। पर महागठबंधन की छोटी सी छोटी सभाओं में, मोहल्ला सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में जो भीड़ उमड़ के आ रही है वो इस बात की तरफ इशारा है कि सुशासन बाबू का जो प्रशासन पे कोई लागो लगाम नहीं है। जिस तरीके से कल, जिस तरीके से परसों मुंगेर में जनरल डायर के इशारों पे जिस तरीके से गोलियां चली थी, वैसे गोलियां चली हैं। पुलिस महकमे में सुशासन बाबू का, जो कि खुद बिहार प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कोई लागो लगाम नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आपके सहयोगी दल ये बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपनी चरम पे है। इन सब की परिणति है कि बिहार, ठीक है कृष्ण कुंतल जी, आज के लिए मैं यहीं रुकता हूं। और बहुत बड़ी बात है कि आप बिहार से जुड़ गए, पटना से, और राजू पांडे जो बिहारी है लेकिन अब महाराष्ट्रियन है, यानी दोनों तरफ के हैं, वो भी आए। इस वजह से मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और 10 तारीख तक हम ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेट है। बिहार की हवा जो है उसका रुख किधर है, ये पहचानना, ये नापना इतना इजी कभी नहीं होता है। 2014 में मैं 15 दिन घुमा था बिहार में, किसी को ऐसा लगा नहीं
कि ऐसा वोट शेयर आएगा। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे 2 उदाहरण दूंगा। देखिए 2015 में भाजपा को 25% वोट मिला था, लेकिन जगह कितनी आई थी चुन के? 53। उसी समय आरजेडी को केवल 18.30% मीन्स 18.35% वोट मिला था, लेकिन जगह कितनी चुन के आई थी? 80 जगह चुन के आई थी। यानी 27 जगहों का, सीट्स का फासला वोट शेयर कम होने के बावजूद भी बीजेपी ने था। तो ये एक बिहार का इंटरेस्टिंग सब कैलकुलेशंस रहता है। इतना इजी नहीं है कि तेजस्वी यादव की सभाओं को, रैलियों को बहुत भीड़ हो रही, इसका मतलब अब बिहार तेजस्वीमय हो गया। नहीं, 10 तारीख तक हमें देखना है क्या होता है। और ट्रम्प कार्ड की जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी की, तो अभी तक तो वो चला ही है। अब देखना है उनकी भी बात में कितना दम है। तो मिलते हैं 10 तारीख को, लेकिन उसके बीच में बातें होते रहेंगी। दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करता। यहीं रुक रहा हूं। इथेच थांबतोय। पाहत राहा G24 तास, रहा एक पाऊल पुढे।